जय हिंद दोस्तों। टीचर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन देख चुके थे। तो आज हम लोग 9, 10, 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। दोस्तों आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर देंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाले हर प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा नंबर है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सवाल में स्पष्ट दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, बात त्रिभुज एबीसी की कर रही है जिसका कोण बी समकोण है, इसीलिए हम लोग त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, इसमें कोण बी समकोण होगा। यहाँ दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है। 9 में हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में दोस्तों हम एक त्रिभुज बनाएंगे। दोस्तों यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि कोण बी समकोण है, ये कोण बी है, मान लीजिए समकोण मतलब 90 डिग्री है। और अदर भुजा दोस्तों मान लीजिए कि ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। और दे रखा है सवाल में दोस्तों त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है ना। यदि tan a इक्वल टू, दोस्तों ये भी दे रखा है कि यदि tan a इक्वल टू, यदि tan a इक्वल टू है दोस्तों 1/√3। दोस्तों यहाँ पर tan a की बात कर रही है, तो एंगल a की बात कर रही है, तो इसके सामने वाला भुजा दोस्तों ये BC का हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और AB आधार रहेगा, AC हर हाल में कर्ण ही रहेगा। दोस्तों tan a इक्वल टू 1/√3 है। हम tan a का फॉर्मूला जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बस हम लोग ट्रिक लगाएंगे, लाल बटे कक्का, यानी दोस्तों ये साइन का है, ये कॉस का है, tan का है, tan का दोस्तों का लंब बटे आधार। दोस्तों ये लंब है बटे ये आधार हो जाएगा, यानी कि इससे स्पष्ट है कि लंब बराबर 1 है और आधार बराबर √3 है। मुझे कर्ण दोस्तों नहीं पता, हम यहां से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण इक्वल टू √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लंब कितना 1, 1 का स्क्वायर, आधार कितना √3 का स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आप, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होगा। आपको बताया था कि अगर √3 वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट दोस्तों हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मेरा आ गया 3 और प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 आ जाएगा, यानी मेरा कर्ण भी निकल के दोस्तों आ गया कितना 2 निकल के आ गया। जब दोस्तों त्रिभुज में अगर तीनों कर्ण आधार और लंब मालूम चल जाए तो बनाना आसान होता है। दोस्तों कर्ण 2 ले लिए हैं दोस्तों, एंगल ए की tan a की बात कर रहा है, तो इस एंगल के सामने वाला दोस्तों ये लंब हो जाएगा, तो लंब का भी मान दोस्तों यहाँ पर 1 है और जो बच जाएगा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है जो मुझे निकालना है, देख सकते हैं दोस्तों। निकालना है 9 नंबर में sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इस क्वेश्चन को दोस्तों लिख लेंगे। निकालना दोस्तों sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दोस्तों इसकी वैल्यू पता करना है, हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। साइन ए का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण होता है ना। यहां भी दोस्तों हम कॉस का लगाएंगे, तो कॉस का दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर दोस्तों कॉस का है, कॉस का दोस्तों हो जाएगा आधार बटे कर्ण इंटू साइन का दोस्तों साइन का लंब बटे कर्ण। अब यहां पर दोस्तों हम लोग फिगर ध्यान से देखेंगे तो अब लंब जो है कि साइन ए के लिए और सी के लिए दोनों के लिए दोस्तों अलग अलग होगा। अगर साइन ए की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सवाल में दोस्तों आप देखेंगे साइन ए की बात कर रहा है, तो यहाँ लंब बटे कर्ण है, तो इसके सामने वाला दोस्तों ये लंब हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं आप लंब के जगह पर साइन ए में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ BC बटे कर्ण दोस्तों हर हाल में वही AC ही रहेगा, इंटू यहाँ पर दोस्तों cos C की बात कर रहा है। जब C की बात करेगा तो फिर से हम लोग दोस्तों फिगर देखेंगे, जब cos C की बात करेगा तो cos C के सामने वाला भुजा दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर cos C की बात करें तब तो यहाँ पर दोस्तों cos C है, तो cos C इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों, कि सामने वाली भुजा ये जब लंब हो जाएगा तो cos C के लिए ये दोस्तों आधार हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा BC। अब हम
यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, cos c के आधार के जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, BC लिखेंगे, जो कि यहाँ पर BC हो जाएगा और कर्ण हर हाल में दोस्तों वही रहेगा। फिर प्लस cos A की बात करेगा, आधार बटे कर्ण, तो फिर हम यहाँ देखेंगे A की बात, उसको सामने वाला भुजा लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, तो इसका आधार दोस्तों क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों AB बाई कर्ण हर हाल में AC ही रहेगा। फिर इंटू दोस्तों साइन सी की बात कर रहा है, तो साइन सी की बात करेगा, फिर से हम दोस्तों फिगर देखेंगे, तो साइन सी कहेगा, सी के सामने वाला भुजा दोस्तों लंब होता है, और जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब की बात कर रहा है, तो लंब इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, जो कि सी यानी कि साइन सी, सी के सामने वाला लंब ए बी हो जाएगा। तो ए बी बाई दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे ए बी बाई कर्ण हर हाल में दोस्तों क्या रहेगा, वही रहेगा ए सी। अब दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, BC का मान यहाँ से हम देख सकते हैं क्या दे रखा है, 1 बाई कर्ण 2 ही होगा, प्लस BC की बात कर रहा है, BC 1 निकल गया है और AB √3 निकल गया है और AC 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों cos C लिख रहे हैं, तो cos C में है BC बटे AC यानी कि आधार बटे कर्ण। तो BC का मान दोस्तों क्या है, 1 है, तो यहाँ दोस्तों हम 1 लेंगे, बाई 2 हो जाएगा, यहाँ दोस्तों 1 है, और फिर प्लस AB की बात कर रहा है, AB दोस्तों √3 हो जाएगा, कर्ण हर हाल में वही रहेगा, इनटू फिर AB है, AB का मान भी दोस्तों √3 ही है और AC 2 हो जाएगा। देख रहे दोस्तों दोनों केस में साइन A और cos C लेने के बाद में जो लंब बाई कर्ण और आधार बाई कर्ण होता है, मान दोनों का दोस्तों सेम आ रहा है, यानी करेंगे इसको तो एक मतलब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 जा 4, अब प्लस √3 में √3 से करेंगे दोस्तों तो √3 स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो रूट हट के 3 ही बचेगा, 3 बाई फिर 2 दूना 4, यानी मेरा दोस्तों आ रहा है कि 1/4 प्लस 3/4 दोनों, यहाँ पर दोस्तों दोनों का हर समान है तो ऊपर जोड़ देंगे, 3 1 4/4 आ जाएगा, काटेंगे दोस्तों 4 1 4, 1 इसके आंसर आ गया। इसके आंसर दोस्तों क्या होगा, 1 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पहला नंबर आपको सवाल समझ आ गया होगा। 9 का दूसरा नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। यहाँ भी दोस्तों हम वही काम करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू फाइंडिंग द रिजल्ट। यहाँ पर दोस्तों वैल्यू पुट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ दोस्तों दे रखा है cos A, तो cos का फार्मूला दोस्तों हम लगाएंगे लाल बटे कक्का से, है ना। तो cos का दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है। फिर से दोस्तों हम लोग फिगर देखेंगे, और फिगर में cos A की बात कर रहा है दोस्तों, तो A के सामने वाला भुजा इसका ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। हमको दोस्तों लिखना है यहाँ पर cos A यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार से क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, AB बाई और कर्ण दोस्तों हर हाल में AC ही रहेगा, इनटू यहाँ दोस्तों cos C है, फिर cos C की बात करेगा दोस्तों, तो यहाँ cos C है, cos C के सामने वाला भुजा दोस्तों ये इसका लंब हो जाएगा, और cos का फॉर्मूला दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है। जब ये लंब होगा तो इसका आधार BC हो जाएगा, तब यहाँ क्या लिखेंगे, BC बाई AC। उसी प्रकार दोस्तों माइनस है, माइनस देंगे, फिर साइन A की बात कर रहा है, फिर एंगल A है, तो साइन का दोस्तों होता है लंब बटे कर्ण, और फिर यहाँ देखेंगे साइन A, तो A के सामने वाला दोस्तों ये लंब हो जाएगा, यानी लंब इसका BC हो जाएगा, और कर्ण तो दोस्तों ही रहेगा, तो इसका BC बटे AC हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई देंगे, फिर दोस्तों साइन C की बात कर रहा है, फिर फिगर देखेंगे, साइन C कहेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, तो साइन C के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका लंब दोस्तों AB हो जाएगा, और कर्ण तो दोस्तों AC ही रहेगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, AB का मान दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि AB क्या है, √3 है, तो √3 देंगे, और AC का मान दोस्तों 2 ही है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोस्तों BC कर रहा है, BC 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर BC दोस्तों वही 1 ही आएगा, 2 इंटू AB की बात कर रहा है, AB √3/2 आएगा। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों डाटा सेम है, यानी कि √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, माइनस √3 2 2 जा 4। दोस्तों दोनों डाटा सेम है, अगर √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके आंसर दोस्तों आपका 0 आया। उम्मीद करते दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 नंबर पे। 10 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, फिर दोस्तों त्रिभुज PQR की बात की है, इसीलिए हम लोग त्रिभुज PQR बनाएंगे जिसमें कोण Q समकोण है। पहले दोस्तों हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 10 है, जिसमें त्रिभुज PQR है। मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किया दोस्तों, जिसमें दोस्तों Q समकोण कही जा रही है,
दोस्तों ये क्यू समकोण हो जाएगा, तो इसको हम पी ले लेते हैं, इसको क्यू और इसको आर ले लेते हैं। दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर है। सवाल में दोस्तों फिर से आप देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर दोस्तों 25 दे रखा है। पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, यानी दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर, दोस्तों ये भुजा मिला करके यानी कि लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दोस्तों 25, जो भी दे रखा है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर सपोज करने वाली बात है, मानने वाली बात है कि दो साइड को मिलाकर 25 दिया है, न मुझे ये बेस पता है न मुझे कर्ण पता है। कोई एक भुजा दोस्तों अगर हम मान लेते हैं तो मान लेते हैं दोस्तों क्यू आर इक्वल टू अगर x लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए लेट, या इसको हिंदी में दोस्तों लिखे माना क्यू आर इक्वल टू एक्स। और दोस्तों यहाँ पर क्यू आर एक्स लेंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं पहले से कि अगर क्यू आर का जब एक्स रखे तो मेरा पी आर दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, पी आर इक्वल टू दोस्तों 25 है और क्यू आर उधर जाएगा तो दोस्तों माइनस आ जाएगा, यानी कि 25 माइनस एक्स आ जाएगा। यानी दोस्तों अगर हम क्यू आर एक्स लिए हैं तो पी आर का वैल्यू दोस्तों हमको 25 माइनस एक्स निकल के आ गया। दोस्तों जो पहली बात दे रखी है उससे हम ये 3 काम कर लेंगे। पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, मुझे दोनों का सम दे रखा है लेकिन कोई पता नहीं है, तो एक मान लीजिए एक्स, दूसरा दोस्तों दोनों प्लस में तो एक जाके माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स आ गया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ दोस्तों पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये भी लिख लेंगे पी क्यू इक्वल टू 5, यानी दोस्तों ये 5 है, 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो मुझे वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन का वो है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी मुझे दोस्तों साइन कॉस टेन में लंब, आधार और कर्ण तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात होना जरूरी है। जब तक तीनों का वैल्यू याद नहीं होगा मेरा सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए इस त्रिभुज में पी क्यू, क्यू आर और पी आर यानी कि लंब, आधार और कर्ण का मान निकाल लेंगे। दोस्तों ध्यान से त्रिभुज देखने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो भुजा अज्ञात है, तो आपको बताए थे कि जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां दोस्तों कर्ण आप देख रहे हैं सवाल में, कर्ण क्या है, पी आर है, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब दोस्तों पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर, और आधार एक्स है यानी कि क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर। इसमें दोस्तों आपका वैल्यू पुट करेंगे। दोस्तों पी आर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू पी क्यू दोस्तों रखा है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर दोस्तों एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ध्यान से आप देखिएगा तो ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी दोस्तों ये ओवरऑल a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित है। ये दोस्तों a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, i माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहला टर्म दोस्तों a स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग पहला टर्म यहाँ 25 है तो 25 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 देंगे, a का मान दोस्तों यहाँ 25 है तो 25 देंगे, इंटू b का मान दोस्तों x है तो x देंगे, और प्लस b स्क्वायर होता है जहां पर b x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और x स्क्वायर ही रहेगा। फिर आगे दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर दोस्तों नहीं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके दोस्तों रफ में देख लेंगे। माइनस 2ab है तो 2 गुने 25 गुने x, तो 2 गुने 25 से गुना करेंगे तो 25 गुना 50 इंटू दोस्तों x है तो 50x हो जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों ओर देखेंगे दोस्तों, ये बराबर का लेफ्ट है बराबर का राइट है, दोस्तों ये दोनों डाटा सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे वाले टर्म में हमको क्या करना है कि फाइनली हमको x का वैल्यू निकालना है। दोस्तों 50x माइनस में है और दोस्तों ये अंक 25 और 625 दोनों सेम टाइप का यानी कि अंक में है। दोस्तों 625 को इधर ले आते हैं और माइनस 50x को उधर ले जाएंगे, तो 625 यहाँ पर दोस्तों दे रखा है और ये 25 इधर किस में है, प्लस में है, इधर आकर दोस्तों माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस 50x दोस्तों उधर जाके 50x हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 से 25 माइनस 25 घट के दोस्तों 600 आ जाएगा इक्वल टू 50x है। दोस्तों इन 50 और x के साथ
मल्टीप्लाई में है, इसीलिए अगर हमको x का वैल्यू निकालना होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 600 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। सो काटिएगा दोस्तों, कट के 5 से कट जाएगा, 12 5 60, यानी x इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ से दोस्तों मुझे x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 12 आ गया। देख सकते हैं 600 इक्वल टू 50x, यहाँ पर 50 और x मल्टीप्लाई में है, जिसकी वैल्यू x का वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू 50 से डिवाइड हो जाएगा, 600 बटे डिवाइड 50 हो जाएगा, काटा पट्टी करेंगे 12 आ गया, यानी x का वैल्यू दोस्तों 12 आ गया। अब हम आराम से फिगर में दोस्तों अब तीनों लंब आधार कर आराम से क्लियर कर लेंगे। अगर x इक्वल टू दोस्तों अगर 12 आ गया है ना, तो हम 25 माइनस 12 है, अगर 25 में से 12 घटाएंगे 25 माइनस 12 तो दोस्तों ये आपका 13 निकल के आ जाएगा, यानी कर्ण मेरा पी आर 13 निकल के आएगा, बेस क्यू आर 12 निकल गया और पी क्यू 5 निकल गया। अब दोस्तों जो भी एंगल पूछा गया वैल्यू निकाल लेंगे। चलते दोस्तों क्वेश्चन की ओर। पहले दोस्तों निकालना है साइन पी निकालना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे है ना। तो साइन का दोस्तों है लंब बटे कर्ण, तो हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। अब लंब का वैल्यू दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, बात साइन पी क्या कर रहा है, तो साइन पी के सामने वाला भुजा दोस्तों इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर लंब हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसके लंब दोस्तों क्यू आर हो जाएगा, और कर्ण तक है जो है वही रहेगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि साइन पी इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह पर क्या दोस्तों लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे, और बटे कर्ण हर हाल में पी आर ही होगा। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू आर का मान दोस्तों निकल के आ गया है 12 और कर्ण का मान निकल के आ गया दोस्तों 13, यानी कि साइन पी 12 बटे 13 दोस्तों इसका आंसर आ गया। दूसरा नंबर सवाल दोस्तों है कॉस पी की बात कर रहा है, तो कॉस दोस्तों हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और हम इसको लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब कौन सा आधार होगा दोस्तों, फिर से उसके लिए हम फिगर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फिगर में आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, कॉस पी की बात कर रहा था, पी की बात कर रहा था, पी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो दोस्तों ये आधार हो जाएगा। आधार दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका पी क्यू हो जाएगा, और कर्ण तो पी आर ही रहेगा, तो हम यहाँ पर पी क्यू बटे पी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी क्यू बटे पी आर, जहां दोस्तों पी क्यू का मान दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, फिर से देख लीजिए, पी क्यू का मान दोस्तों निकला है 5 निकला है, और कर्ण 13 निकला है, तो इसका 5 बटे 13 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एक और है, टेन पी का मान निकालना है। टेन पी इक्वल टू दोस्तों हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होगा, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, लंब बटे आधार। यहाँ दोस्तों सवाल लंब बटे आधार का है, तो हम आराम से हम लोग फिगर देखेंगे। तो फिगर में दोस्तों यहाँ पर टेन पी की बात कर रहा है, टेन पी के सामने वाला दोस्तों लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो हम लंब के जगह पर लिखेंगे क्यू आर, और आधार की जगह पर लिखेंगे पी क्यू। तो यहाँ पर दोस्तों लंब बटे आधार है, यानी क्यू आर बाई पी क्यू दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पर क्यू आर का दोस्तों वैल्यू दे रखा है 12 और पी क्यू का वैल्यू दोस्तों रखा 5, यानी इसका दोस्तों आंसर 12 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकल गया है। उम्मीद करते दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों इसमें आपको सत्य और असत्य की पहचान करना है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी दोस्तों करना है। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दोस्तों इस बात को आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला नंबर सवाल है, tan a का मान 1 से सदैव कम होता है। दोस्तों सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होगा क्या, देख लेते दोस्तों। तो tan a का मान दोस्तों हम जानते हैं कि tan इक्वल टू दोस्तों होता है लंब बटे कर्ण होता है। दोस्तों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब दोस्तों अगर हम फिगर बनाए, मान लिए दोस्तों ये tan a है ना, a b c लिए, तो सामने वाला दोस्तों लंब होता है और एक कर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्ण हमेशा ना इस लंब से बड़ा होता है। कर्ण जो है ग्रेटर देन लंब, यहाँ पर दोस्तों कर्ण हमेशा लंब से बड़ा है, तो हम दिखा दें कर्ण ग्रेटर देन लंब होगा, कर्ण लंब से बड़ा होगा। अगर इसको एग्जांपल दोस्तों अगर 5 लेते हैं है ना, और लंब 4 लेते हैं, तो इसका tan a का मान निकलिएगा 5/4। तो क्या 1 से दोस्तों ज्यादा आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि tan a का मान जो आएगा सदैव 1 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, अतः आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है tan a का मान सदैव 1 से कम असत्य, ये क्या है दोस्तों, असत्य हो जाएगा। दोस्तों स्पष्ट है कि यहाँ पर कर्ण जब
लम से बड़ा होगा तो डिवाइड करेंगे तो ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या दे रखा है, असत्य दे रखा है दोस्तों। इसी तरह आप इसको बना लेंगे। दूसरा नंबर सवाल इसमें है दोस्तों कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5। दोस्तों कोण ए के किसी मान के लिए, दोस्तों यहाँ पर मान फिक्स नहीं दिया है, पता है किसी मान के लिए कि सेक ए का मान 12/5 हो सकता है कि नहीं, उसमें सत्य असत्य बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों। अब ये सत्य होगा कि असत्य मुझे नहीं मालूम, अब इसका जांच हम लोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि सेक ए का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, सेक इक्वल टू होता है दोस्तों कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का दोस्तों होता है, देख लेंगे लाल बटे कक्का से, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सवाल में सेक ए इक्वल टू दे रखा है 12/5। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा ही होता है, तो किसी भी मान के लिए दोस्तों जब कर्ण बड़ा है आधार छोटा है तो यह 12/5 हो सकता है सेक ए का किसी भी मान के लिए। यानी दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कर्ण इक्वल टू 12 और आधार इक्वल टू 5। अर्थात दोस्तों इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो इसीलिए क्या होता है, कर्ण हमेशा आधार से बड़ी होती है, आधार वाली भुजा से सदैव बड़ी होती है ना। यहाँ दोस्तों हम चूकी करके लिख सकते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, इस सत्य आपका हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, सेक ए का किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है। तीसरा नंबर दोस्तों कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट की बात कर रहा है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। कॉस ए का संक्षिप्त रूप आपको बताया गया था कोसाइन होता है, यहाँ पर कोसेकेंट कभी नहीं होगा, अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि कॉस ए का कोण ए के लिए मान क्या होता है, कोसाइन होता है दोस्तों। तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि हम लोग उसको जानते हैं कि कॉस ए का कोण ए का मान कोसाइन होता है, इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, चौथा नंबर सवाल दोस्तों, कॉट और ए का गुणनफल होता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। कॉट ए का कॉटेंजेंट होता है दोस्तों। यहां पर हम लोग लिख लेंगे चौथा नंबर सवाल में दोस्तों, ये भी क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि दोस्तों कॉट ए कोण ए का कॉटेंजेंट होता है, कॉटेंजेंट है, इसीलिए दोस्तों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यानी दोस्तों बताना है आपको स्टेटमेंट सत्य है कि सत्य, उसके लिए दोस्तों आप सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है दोस्तों। हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे का लंब बटे कर्ण दोस्तों, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लंब इक्वल टू 4 होगा और कर्ण इक्वल टू 3 हो जाएगा दोस्तों। किसी भी केस में कर्ण का मान जो है लंब से छोटा नहीं हो सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।